आकाशवाणी के महानिदेशक श्री शशिकांत कपूर, यहाँ उपस्थित महानुभाव, विद्वत मंडली, भाइयों और बहनों, स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना सारा जीवन देश को न्यौछावर किया। एक ऐसे व्यक्ति जो गांधी जी के निकटतम सहयोगी थे, कई बार जेल गए, अनेक आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया, अग्रसर रहे। किसान आंदोलन, हिंदी के आंदोलन में बहुत कार्य उन्होंने किया। 3 बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और 1946 में जब स्वतंत्रता का समय आ गया, उस समय उन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। 46 से लेकर 50 तक 3-4 वर्ष संविधान सभा ने जो कार्य किया, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में, क्योंकि उसी समय जहां हम स्वतंत्र हुए वहां देश का बंटवारा भी हुआ, जहां प्रसन्नता और उल्लास हुआ कि हम सदियों के बाद विदेशी नियंत्रण से निकलकर एक स्वतंत्र देश बने हैं। वहाँ लाखों व्यक्ति उजड़ भी गए अपने घरों से, तबाह बर्बाद हुए, खून की नदियाँ बहीं। ऐसे भयंकर परिस्थिति में संविधान सभा का कार्य चलाना राजन बाबू का ही कार्य था। और उनकी विनम्रता, उनकी विद्वत्ता और जिस ढंग से वो प्रत्येक व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छे तरीके से संबोधित करते थे, उनके दिल को छूते थे, मैं समझता हूँ कि उनका इस पद के लिए चयन बहुत ही उपयुक्त था। और फिर जब संविधान बन गया तो स्वाभाविक ही था कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति रहे हैं अभी तक जिन्हें द्वितीय बार राष्ट्रपति चुना गया। आज तक किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति 2 बार नहीं चुना गया है, लेकिन राजन बाबू को चुना गया। भारतीय संस्कृति के वो अनन्य उपासक थे। मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ निजी कई बार उनके साथ संबंध हुए, उनके साथ बातें हुई। वो बहुत प्रेम से मुझे मिलते थे। मैं छोटी ही उम्र में रीजन बन गया था और 21 वर्ष की उम्र में सदर रियासत बन गया था। तो हर वर्ष यहाँ उन दिनों में गवर्नर्स और राज प्रमुख कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। युवा पीढ़ी ने तो कभी राज प्रमुख का नाम भी नहीं सुना होगा, शायद सदर रियासत का सुन भी लिया हो। उन दिनों में हर वर्ष जाड़ों में एक सम्मेलन होता था, तो हम यहाँ आते थे। राष्ट्रपति भवन में ही मैं ठहरता था और राजन बाबू बड़े प्रेम से मुझे अलग बुला के पूछते थे कश्मीर के बारे में। कश्मीर जहाँ मुकुट है, वहाँ कश्मीर चिंता का विषय आज से नहीं 40-45 वर्ष से बना हुआ है। उस समय भी मुझे याद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अलग मुझे बुला के पूछते थे कि कश्मीर की क्या परिस्थिति है। और वो आए भी, मैंने उनको निमंत्रित किया कश्मीर में, वो आए हमारे निमंत्रण पे सपरिवार। और एक बार जो उनसे मिल जाए वो उन्हें भूल नहीं सकता। काश कि इस प्रकार के व्यक्ति जो विनम्र भी और विद्वान भी, जो ऊंचे से ऊंचे पदवी पर पहुंचने पर भी कभी अपनी विनम्रता नहीं उन्होंने छोड़ी। जो हमारी संस्कृति में कहा है कि एक वृक्ष पे जितना अधिक फल लगे उतना ही उसे झुकना चाहिए, इसका उदाहरण हमने जीते जागते रूप में राजन बाबू में देखा। इसलिए ये क्योंकि व्याख्यान माला उन्हीं की स्मृति में आकाशवाणी हर साल यहाँ चलाती है, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद और उनका जो उदाहरण है वो हमारे सामने बना रहेगा।
जब मुझे आकाशवाणी ने पूछा कि आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व्याख्यान करेंगे, मैं अवश्य करूंगा। फिर विषय का प्रश्न उठा, अनेक विषयों के ऊपर विचार हुआ। मैंने कहा कोई ऐसा कोई सांस्कृतिक दार्शनिक विषय होना चाहिए, तो वेदांत और विश्व चेतना का विषय चुना गया। मैं पिछले 10-15 वर्ष से देश विदेश की यात्राएं कर रहा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि मानव जाति मानो एक चौराहे पे खड़ी है। प्राचीन मान्यताएं टूट रही हैं, नवीन का जन्म नहीं हो रहा है और हमारी पीढ़ियां त्रिशंकु की तरह कुछ अद्भुत परिस्थिति में अपने आप को पाती हैं। एक विशाल समुद्र मंथन हो रहा है, चेतना का मंथन हो रहा है। और जैसा कि पौराणिक कथा में बताया गया, जब समुद्र मंथन होता है तो रत्न भी बहुत निकलते हैं। ज्ञान और विज्ञान, साइंस और तकनीकी ने बहुत रत्न दिए हैं मानव जाति को, लेकिन गरल की परिस्थिति भी आ गई है। आज जहाँ जाएं, हिंसा, विद्रोह, परस्पर बैर, बजाय इसके कि हम एक शांतिपूर्ण विश्व की तरफ जाएं, ऐसा लगता है कि शीत युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन अभी छोटे छोटे गर्म युद्ध जो हैं सारे विश्व में भड़क उठे। और शीत युद्ध के समाप्त होने के बाद जितने हजारों लाखों लोग मरे हैं युद्ध में, कोई भूख से तड़प तड़प के मरे हैं, ऐसी परिस्थिति आज के विश्व में है कि कई लाख तो अधिक खाने से मर जाते हैं और कई करोड़ भूखे मर जाते हैं। ये अद्भुत एक परिस्थिति विश्व में हम देखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अब भगवान शंकर के तो हम भक्त हैं ही हैं, गरल वो अपने में समा लें तभी जाके आगे अमृत की अभिव्यक्ति होगी। लेकिन हमारी चेतना किस प्रकार की हो, विश्व चेतना कैसे उभरे? विश्वीयकरण तो हो रहा है, साइंस और तकनीकी ने विश्वीयकरण कर दिया है। आप आज आकाशवाणी लगा दीजिए, दूरदर्शन लगा दीजिए, केबल टीवी लगा दीजिए, विश्व में कहीं भी कुछ हो रहा हो तो आप उसे देख सकते हैं। लेकिन एक विश्वीयकरण के साथ विश्व चेतना नहीं उभर रही है। तो मुझे लगा कि हम अपने सांस्कृतिक धरोहर की तरफ देखें कि क्या इसमें कोई हमें इस भयंकर परिस्थिति में कोई मार्गदर्शन मिलता है या नहीं मिलता है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर आज से नहीं, हजारों वर्ष से अटूट चली आ रही है। जैसे देवतात्मा हिमालय से गंगा निकलती है, बहती है और निरंतर बहती चली जाती है, उसी प्रकार से हिमालय से ही हमारी सांस्कृतिक और दार्शनिक और आध्यात्मिक स्रोत वहाँ से उभरा है और वहाँ से वो पद्धति चली आ रही। महाकवि कालिदास ने हिमालय का वर्णन कुमार संभव के प्रथम ही श्लोक में किया है। अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वः परोतो यनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदंड। तो अगर हम अपने वेदों को एक हिमालय की तरह समझें तो उपनिषद जो हैं वो हिमालय की उन चोटियों की तरह हैं जो हमेशा ज्ञान के सूर्य से प्रकाशमान रहते हैं। मैं समझता हूँ कि सारे विश्व के दर्शन में उपनिषद एक प्रकार से चरम सीमा है हमारी विचारधारा की। और उपनिषद से ही जितने और हमारे शास्त्र निकले हैं, पुराण हैं इत्यादि, उसके पश्चात जो भी है वो उपनिषद में जो सत्य हैं उन्हीं की अलग अलग भाषाओं में अभिव्यक्ति है। चाहे वो पुराणों में हो, चाहे वो बड़े बड़े आचार्यों ने किया हो, चाहे फिर भक्ति कालीन समय में हुआ हो, चाहे आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद और श्री अरविंद ने किया। लेकिन जो स्रोत है, जो मूल विचारधारा है, वो उपनिषद में हमें मिलती है। और आश्चर्य की बात यह है कि जैसे जैसे विज्ञान प्रगति कर रहा है, वेदांत के विचार अधिक सार्थक सिद्ध हो रहे हैं। कई विचारधाराएं ऐसी हैं कि जब साइंस और तकनीकी बढ़ती है तो वो विचारधारा लुढ़क जाती है, उसमें वो शक्ति नहीं है कि उसका वो सामना कर सके या जो प्रश्न उठते हैं उसका उत्तर दे सके।
लेकिन वेदांत में मैंने ये देखा, और देश विदेश में मैंने बड़े बड़े दार्शनिकों के साथ ये बात की, कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक विश्व चेतना उभर रही है, वैसे ही वेदांत के जो सत्य हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तो उपनिषद के विषय में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, एक नहीं है, उपनिषद 108 माने गए हैं, आप जानते हैं, जिसमें 13-14 प्रमुख हैं, बड़े बड़े उनके ऊपर भाष्य लिखे गए हैं, एक एक मंत्र को लेके हमारे आचार्यों ने और विद्वानों ने परिभाषा उनकी की है। उपनिषद का अर्थ तो यही है, आप जानते हैं, कि जो समीप बैठे, जो हमारी एक पद्धति, आश्रम पद्धति थी, जहाँ गुरु बैठते थे और शिष्य बैठते थे और ज्ञान की बातें होती थीं, ये एक बहुत ही निकटतम उनका संबंध था, और वातावरण भी बड़ा प्रशांत था। किसी हिमालय के झील में या गंगा के किनारे या किसी पहाड़ में बैठ के या अरण्य में बैठ के उपनिषद का ज्ञान दिया गया। अब ये विस्तृत विषय है, लेकिन मैं आपके सामने 5 प्रमुख विचार रखना चाहता हूँ, जो मैं समझता हूँ कि आज की और कल की, आने वाले कल की परिस्थिति में महत्वपूर्ण हैं, और जो विशेषकर विश्व चेतना का आधार बन सकती हैं। सर्वप्रथम तो उपनिषद का ये विचार, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र का प्रथम पंक्ति है, जिसमें यह है कि ये समस्त ब्रह्मांड जो है एक ही शक्ति से ओतप्रोत है, इसमें अंततो गत्वा द्वैत नहीं है। और केवल ये छोटी सी हमारी पृथ्वी नहीं, लेकिन अनंत कोटि ब्रह्मांड का उल्लेख हुआ है हमारे शास्त्रों में। अगर हम ब्रह्मांड को एक गैलेक्सी माने, तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जहाँ भी कहीं वो हों, सारे के सारे एक ही शक्ति से प्रकाशमान है। मुझे पूछा जाता है कई बार कि किस प्रकार से आप अपने शास्त्रों में उनकी परिभाषा करते हैं, तो मुंडकोपनिषद में है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जिसके प्रकाश से ये समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित है, उसी को हम परब्रह्म कहते हैं। तो ये परब्रह्म सर्वव्यापक है, ये सबसे पहला सत्य हमें समझना है उपनिषद में। ब्रह्मेविदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणश्चोत्तरेण अधश्चोर्धम च प्रसृतम ब्रह्मेविदम विश्वम इदम वरिष्ठम। ये वरिष्ठ विश्व जो है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं, ये सारे के सारे एक ही दिव्य शक्ति से ओतप्रोत हैं और उन्हीं से प्रकाशमान हैं। ये समझना बड़ा आवश्यक है। और आप देखेंगे कि जो साइंसदान इस समय हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो यूनिफाइड फील्ड थियोरी की खोज में हैं। वो एक ऐसे विचार के खोज में हैं कि जितनी अलग अलग शक्तियाँ विज्ञान आज जानता है, उनके पीछे क्या एक शक्ति है कि नहीं। तो उस एक शक्ति का प्रतिबिंब, उस एक शक्ति की परिभाषा वेदांत में हमें मिलती है। और मुझे लगता है कि जब वो एक शक्ति पाई जाएगी, वैज्ञानिक जब उसको पाएंगे, तब वो भी इस सत्य को समझेंगे कि ये समस्त जो ब्रह्मांड है एक ही शक्ति से ओतप्रोत है। अब दूसरे अगर हम विचार पे चलें, यदि ये शक्ति समस्त ब्रह्मांड में है, तो प्रत्येक मानव के अंदर भी वही शक्ति है। वेदांत ने कभी ये नहीं कहा कि ये शक्ति केवल किसी एक वर्ग या एक वर्ण या एक धर्म में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे तिष्ठति, ये हरेक के हृदय के अंदर बैठा हुआ है। अंगुष्ठ मात्र, वो तो हृदय क्योंकि ध्यान करने का स्थान है, इसलिए अंगुष्ठ मात्र पुरुष कहा गया है। हृदय के अंदर उसका साक्षात्कार हो सकता है योग के द्वारा। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अप्राणम प्रत्यकस्यति मध्ये वामनमासीनम विश्वे देवा उपासते, कि हमारे मध्य में, हृदय में वो विराजमान है। हिरणमये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति सतत आत्मवेदो विदु। जो आत्मा को जानता है वो वहाँ दर्शन करता है उस
परब्रह्म के स्वरूप का। देखिए, हम मानव जाति लगता है कि मानव एक बहुत दुखी और छोटा सा व्यक्ति है, लेकिन वेदांत कहता है कि हम अमृतस्य पुत्राः, अमृतत्व हम सब की विरासत है। इसलिए हम व्यक्ति को कहें कि ये तो बड़े पापी हैं और ये दुष्ट हैं, ये गलत है। हो गया अपने कर्म, बुरे कर्म का बुरा असर पड़ेगा, अच्छे कर्म का अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन अंततो गत्वा हरेक के हृदय में वो शक्ति विराजमान है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार वेदांत का है। और इस विचार को जब हम लें तो संकीर्णता का कोई स्थान नहीं रहता। जब प्रत्येक व्यक्ति में हम पर ब्रह्म का प्रतिबिंब देखें तो किसी के साथ हम घृणा कैसे कर सकते हैं? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यैव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह कहा शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। ईशावास्य में है कि जो हरेक को अपने में पाता है और अपने को हरेक के अंदर देखता है, वहाँ शोक और मोह का कहाँ सवाल उठता है। एकत्वम् अनुपश्यतः। ये एकत्व जो है बाहर के परब्रह्म का और भीतर के आत्मन का एकत्व, ये वेदांत का सार है। और इसे समझना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इसे समझने से ही आप ये जो प्रजातंत्र की बात होती, क्यों प्रजातंत्र हो? इसलिए कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना अधिकार है। व्यक्ति मात्र ये नहीं है कि इस्तेमाल करके उनको फेंक दिया जाए, जैसे एक गिलास को फेंक दिया जाता है। इसलिए कि हर एक व्यक्ति अद्भुत है और हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान का निवास है। इसलिए हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हर एक व्यक्ति के प्रति हम श्रद्धा से और अच्छे ढंग से उनके साथ व्यवहार करें। तो ये दूसरा विचार वेदांत का है, जो मैं मानता हूँ कि आज के युग में जहाँ के प्रजातंत्र की इतनी कल्पना हो रही है और इतने अलग अलग विचार प्रकट किए जा रहे हैं, आध्यात्मिक जो आधार प्रजातंत्र का है वो ये विचार है। फिर हम उससे आगे चलें। यदि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का निवास है तो समस्त मानव जाति फिर एक परिवार है। परिवार क्या होता है? परिवार तो जो माता पिता इत्यादि उनके जो बच्चे परिवार हैं। लेकिन जब हम हर एक व्यक्ति में परब्रह्म का निवास देखते हैं और उस दिव्य शक्ति का निवास मानते हैं, तो फिर जो हमारे संसद भवन में राजेंद्र प्रसाद जी संसद में ही बहुत वर्ष रहे, प्रथम द्वार में आप गए होंगे, वहाँ लिखा है अयम निज परो वेति गणानाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये तो लघु चेतसाम, जिनकी छोटी समझ है, जिनकी संकीर्ण विचारधारा है, वो ये समझते हैं। उदार चरितानाम तु, जिसकी उदार विचारधारा है, उसके लिए क्या? वसुदैव कुटुंबकम। ये वसुदैव कुटुंबकम जो है, ये दो शब्द मैं समझता हूँ कि विश्व में जो एक नई विश्व चेतना उभर रही है, जो एक विश्व समाज उभर रहा है, उसका मूल मंत्र यदि हम दो शब्दों में रखना चाहें तो वसुदैव कुटुंबकम। इसके बिना कोई आप कभी एकता की ओर नहीं जा सकते। आज आप देख रहे हैं देश में भी विदेश में भी कोई वर्ग के नाम पे, कोई वर्ण के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे, कोई भाषा के नाम पे, कोई राष्ट्रीयता के नाम पे दीवारें बन रही। मैं तो ये समझता हूँ राष्ट्रीयता का अपना एक स्थान है बड़ा महत्वपूर्ण, लेकिन 192 राष्ट्र हैं अब संयुक्त राष्ट्र में, तो 192 राष्ट्रीयताएं भी हैं। तो अंततो गत्वा आप मानव जाति के 192 हिस्से कैसे कर सकते हैं? मुझे लगता है कि राष्ट्रीयता, राष्ट्र का एक अपना महत्व है, लेकिन अब जो आने वाला युग है उसमें धीरे धीरे राष्ट्रीयता से भी बढ़ के विश्वीयता की ओर हमें जाना है। 100 वर्ष पहले महर्षि अरविंद ने भवानी भारती का उद्घोष किया था। मैं समझता हूं कि अब 100 वर्ष के बाद जहां भवानी भारती की उपासना तो हमें करनी ही चाहिए, वहां भवानी वसुंधरा की भी उपासना करनी चाहिए।
ये समस्त वसुंधरा जो है यही माता है जिसने हजारों लाखों वर्ष से मानवीय चेतना को उभारा है, यहाँ तक पहुँचाया। अब मैं कहूँ नहीं मेरा ही देश पवित्र है और हमारी सीमा के बाहर जो पृथ्वी है वो पवित्र नहीं है, ये अब नहीं चलेगा। ये एक क्रांतिकारी विचारधारा में परिवर्तन आ रहा है, चाहे हम इसे समझें चाहे न समझें। हो सकता है कि इस विचारधारा को प्रकट होने में और 50 वर्ष 100 वर्ष लग जाए, लेकिन जो काल की गति चल रही है, जिस प्रकार से मानव जाति का विकास हो रहा है, यदि ये विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम की हमने नहीं अपनाई तो फिर हम परस्पर ही विरोध में समस्त मानव जाति को भी हम नष्ट कर सकते हैं। याद रखिए, शीत युद्ध समाप्त हो गया है, लेकिन अणु अस्त्र अभी भी 50,000 अणु अस्त्र हैं इस पृथ्वी पे, और एक एक अस्त्र ऐसा है जो 1000 हिरोशिमा बम से अधिक सशक्त है। आप में से कुछ हिरोशिमा गए होंगे, मैं गया था हिरोशिमा, कुछ वर्ष हुए। एक बम ने क्या तबाही हिरोशिमा में की, 5 लाख व्यक्ति उसी समय भस्म हो गए और लाखों तड़फ तड़फ के बाद में मर गए। अभी तक लोग मर रहे हैं। उस हिरोशिमा बम से 1000 गुना सशक्त आज एक एक हाइड्रोजन बम है, और 50,000 ऐसे बम आज भी पृथ्वी के ऊपर। यह अद्भुत संस्कृति है। लोग भूख से मर रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए इन बम के बनाने में लग गए हैं, जो कभी प्रयोग नहीं हो सकते, क्योंकि एक बार अगर बम चल जाएं तो हमारी पृथ्वी तो सारी की सारी नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए चेतना को हमें स्पष्ट करना है। वो युग कि जब हम समझे कि नहीं भाई अब हम ही ठीक हैं और दूसरा गलत है, और अगर वो नहीं हमारी बात मानता तो उसके ऊपर बम फेंको, इससे सारे के सारा विश्व जो है ध्वस्त हो सकता है। तो यदि मानव जाति को बचना है, यदि मानव जाति को आगे भी 1000 वर्ष बढ़ना है, तब मुझे लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार हमारे वेदांत में निहित है, जो कि समस्त मानव को अपनी लपेट में ले लेता है, वो विचार प्रस्तुत करना बड़ा आवश्यक। फिर आप चलिए आगे। पहले मैंने ईशावास्य का बताया कि समस्त ब्रह्मांड में फैला हुआ एक ही शक्ति है। दूसरा, हमारे हृदय, हर एक व्यक्ति के हृदय के अंदर ईश्वर का निवास है। तीसरा, समस्त मानव जाति एक परिवार है। और चौथा, फिर अलग अलग धर्म उस समय भी थे सब सनातन धर्म के ही, लेकिन अलग अलग विचार थे। उपनिषद में भी हमें कई अनेक प्रकार की योग मिलते हैं, अनेक विचारधाराएं मिलती हैं। लेकिन वेदांत का ये कहना है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि सच्चाई एक है, सत्य एक है। उसे प्रकट करने, उसे देखने, उसका दर्शन करने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं। मुंडका उपनिषद का एक बड़ा सुंदर मंत्र है, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् मुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। जिस प्रकार से नदियाँ और नाले अलग अलग स्थान से उत्पन्न होते हैं, लेकिन अंततो गत्वा एक ही महासागर में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही जितने धर्म हैं और मत हैं, इनके उत्पन्न होने के स्थान अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि वास्तव में ये इनमें दिव्य शक्ति है तो इनका लक्ष्य अलग नहीं हो सकता। मैं अभी शिकागो से आ रहा हूँ। शिकागो, आपको स्मरण होगा, 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। बड़ा महत्वपूर्ण सम्मेलन था, और हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण अधिक था कि स्वामी विवेकानंद, एक अज्ञात और अनजाने साधु, वहाँ पहुँच गए और वहाँ उन्होंने वेदांत की जो परिभाषा की, उसका प्रचार आज तक, उसकी प्रतिध्वनि आज तक वहाँ चली आ रही। इस 100 वर्ष के बाद शिकागो में फिर उन्होंने ये सम्मेलन किया था, द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन, और वहाँ अनेक धर्म के लोग मिले थे। और वहाँ हमने यही बात कही थी कि ये ठीक है, जैसे हमें अपने अपने राष्ट्र से प्रेम है और रहेगा, अपने अपने धर्म से भी प्रेम रहना चाहिए। लेकिन जैसे हम ये बात मानने को अब विवश हो जाए कि अपने राष्ट्र के से अधिक एक विश्व चेतना भी है, उसी प्रकार से हमें अभी अब अपने धर्म का जहाँ हम प्रचार करें, वहाँ दूसरे धर्म का विरोध करना
उचित नहीं, क्योंकि हमारे वेदांत में ही स्पष्ट लिखा है कि भगवान को पाने के अलग मार्ग हो सकते हैं। मैं श्रीनगर में रहता हूँ, भगवान शंकर का मंदिर है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। उसे जाने के अनेक रास्ते हैं, हमारे घर से भी जाते हैं, कोई गगरीबल से जाते हैं, कोई दुर्गा नाग से जाते हैं, 5-6 रास्ते हैं। तो जब आरंभ आप अपनी यात्रा करें उस समय तो दिखता भी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति कहाँ से चढ़ रहा है, लेकिन जब आप ऊपर पहुँचें शिखर तक तो अंततः गत्वा एक ही स्थान पे पहुँचेंगे। ये विचार मैं समझता हूँ आजकल बड़ा आवश्यक है इसको दोहराना, क्योंकि धर्म से लाभ भी बहुत हुआ है, अलग अलग धर्म जो हैं, मज़हब जो हैं सारी दुनिया में, लेकिन धर्म एक विरोध का, संघर्ष का विषय भी बना है। और मुझे लगता है कि धर्म या मज़हब के नाम में जितने लोग मारे गए होंगे पिछले 4-5 हज़ार वर्ष में, और किसी के नाम में नहीं मारे जाए। आश्चर्य की बात है, भगवान को हम करुणा का अवतार मानते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, भगवान शंकर की हम उपासना रोज करते हैं। मुसलमान आरंभ करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, रहमान यही कि जो करुणामय हो। ईसाई कहते हैं कि ईसा मसीह तो क्रॉस के ऊपर चढ़ गए थे मानव जाति को बचाने के लिए। तो हर एक धर्म अपनी जगह तो भगवान को बहुत करुणामय मानता है, लेकिन उसी भगवान के नाम पे किस प्रकार से दूसरों के ऊपर अत्याचार होते, आश्चर्य की बात। इसलिए आज अगर हम विश्व चेतना की बात करते हैं तो विश्व चेतना का एक आवश्यक अंग ये है कि हम अपने धर्म में स्थिर रहें, लेकिन दूसरे धर्मों का भी हम आदर करें। ये विचार जो कि और बहुत कम धर्मों में मिलता है। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे भी शास्त्र हैं कई धर्मों के जो कहते हैं हमारा ही रास्ता ठीक है और दूसरा रास्ता ठीक नहीं है, लेकिन वेदांत ये नहीं कहता। भगवान न जाने किस रूप में उत्पन्न हो, प्रकट हो। हम कौन हैं कहने वाले कि भगवान जो हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वो इसी ढंग से प्रस्तुत हो सकते हैं। अहंकार की भी कोई सीमा होनी चाहिए। ये हमें किसने हक दिया हमें कि हम कहें कि नहीं भगवान एक ही ढंग से आ सकता है और आप भगवान की ओर जाना हो तो यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है, ये कहने का किसी को अधिकार नहीं। और ये बात वेदांत में बहुत स्पष्ट रूप में बताई गई है कि एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। हम सब धर्मों का, उस समय अलग अलग धर्म नहीं थे लेकिन अलग अलग मार्ग उस समय भी थे, सब धर्मों का हम सम्मान करें। और पांचवा और अंतिम जो विचार वेदांत का मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है मानव जाति और समस्त विश्व के कल्याण की कल्पना। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय च। कुछ लोग ये समझते हैं कि वेदांत मात्र अपने ही मोक्ष की तरफ हमें ले जाता है और विश्व की ओर, समाज की ओर हमारा जो दायित्व है उसकी ओर ध्यान नहीं देता। ऐसी बात नहीं। हमारी प्रार्थनाएं क्या है? हमारी प्रार्थना कभी किसी अपने ही कल्याण के लिए नहीं होती। सर्वेपि सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इससे बढ़कर आप समाजवाद की बात करते हैं, इससे बढ़कर क्या आध्यात्मिक समाजवाद होगा? सर्वेपि सुखिना संतु, सारे जितने विश्व के लोग हैं वो सुखी हो। और मानव जाति ही नहीं, समस्त जीव जंतु। आजकल पर्यावरण की बहुत बातें आप सुन रहे हैं। आजकल रियो में पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था पर्यावरण के बारे में। लेकिन अगर आप अपने वेद पढ़ें, वेदांत पढ़ें, तो उनमें ये बात स्पष्ट है कि यदि हम पर्यावरण को नष्ट करेंगे तो मानव जाति को भी हम नष्ट करेंगे। इसलिए हमारी जो चेतना जो है इतनी विशाल होनी चाहिए कि हमें जहां अपने मोक्ष की ओर हमें ध्यान देना है वहां समाज की ओर भी ध्यान देना। ऋग्वेद कहता है कि 2 लक्ष्य हमारे जीवन के हैं, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। आत्मा का मोक्ष हो लेकिन जगत का भी हित हो। और मुझे लगता है कि कई कारणवश हमारे लोग, इस देश के लोग अधिकतर आत्म मोक्ष के पीछे ही भागते रहते हैं और जगत हिताय की तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए आप देखेंगे कि आज भी
सबसे अधिक निरक्षर लोग यदि हैं तो हमारे देश में हैं, सबसे अधिक गरीब लोग हैं तो हमारे देश में हैं। लेकिन वहाँ आप देखेंगे बड़े बड़े मंदिर बने हैं, बड़े बड़े घर बने हैं, सब कुछ बना है, लेकिन हमें समाज की ओर जो अपना दायित्व है, जो हमारी जिम्मेदारी है समाज की ओर, उसे हम भूल रहे हैं। और उसे भूलने का ही कारण है कि बहुत सारे देश आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारा देश अभी तक इतना आगे नहीं बढ़ा। तो ये विचार वेदांत का कि सब जीव जंतु, सब प्राणी सुखी हों, ये बहुत बड़ा उत्तम विचार है और इस विचार को भी हमें अपनाना है। तो ये जो मैंने 5 आपको विचार वेदांत के बताए, अगर सामूहिक रूप से इस विचारधारा को हम अपनाएं और अपने जीवन का आधार बनाएं तो वास्तव में विश्व चेतना उभर सकती है। लेकिन ये केवल इसे आदर्श नहीं माने, इनको यथासंभव जीवन में ढालने का प्रयत्न करें। हमारे देश में दर्शन बहुत उत्तम रहे, लेकिन व्यवहार हमारा उत्तम नहीं रहा। दुख से कहना पड़ता है कि करनी और कथनी में जितना अंतर हमारे देश में है, संभवतः किसी और देश में नहीं होगा। हमारी विचारधारा तो बड़े विस्तृत हैं, बड़े विशाल हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? ये क्या कारण है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं अपने श्रोताओं को, वो अपने हृदय को टटोल के देखें क्या कारण है। उत्तर देने के लिए मुझे फिर से बुलाना पड़ेगा आपको किसी और श्रृंखला में, मैं उसका उत्तर दूंगा। आज तो मैं मात्र ये प्रश्न अपने देशवासियों के सामने रखना चाहता हूं कि क्या कारण है, क्यों हम देख रहे हैं कि देश जो हमारे बहुत पीछे थे वो आगे बढ़ रहे हैं। आप एक उदाहरण ले लीजिए, जापान देख लीजिए। जापान पिछले महायुद्ध के पश्चात बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया था। जर्मनी में, बर्लिन में एक घर नहीं खड़ा था युद्ध के अंत में, एक घर नहीं खड़ा था, सारे का सारा शहर जो है वो अस्त व्यस्त नष्ट हो गया था। लेकिन आज आप देखिए किस प्रकार से वहाँ जापान में और जर्मनी में वो लोग कर्मठ होके, कर्मयोग को अपना के उन्होंने अपने देश की पुनर्स्थापना की है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आज के व्याख्यान में कि ये जो विचार हमारे हैं, इतने विशाल, इतने उत्तम, इन विचारों को एक तो पहुंचाना चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति में बड़ा आवश्यक है कि उपनिषद की विचारधारा आए। ये कोई धर्म की बात नहीं है, किसी विशेष धर्म का प्रचार करना। ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा ऐसी है कि एक प्रकार से ये धर्मातीत है, एक प्रकार से ये सर्वव्यापी है। तो ये विचार कोई विशेष धर्म का प्रचार नहीं, ये तो एक आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य जब तक हम फिर से इस देश में स्थापित नहीं करेंगे, तब तक बाबू राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति कैसे इस देश में उभरेंगे और कैसे ये देश वास्तव में उस चोटी तक पहुंचेगा जिसका दृश्य स्वामी विवेकानंद ने देखा, श्री अरविंद ने देखा, महात्मा गांधी ने देखा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देखा। एक ऐसा देश जो विश्व का गुरु होगा। विवेकानंद ने एक स्थान पे कहा है कि भारतवर्ष एक ना एक दिन विश्व का गुरु होगा। लेकिन मेरे श्रोता जन मुझे क्षमा करेंगे, आज के भारत में मुझे गुरु के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। और वो गुरु के लक्षण कैसे होंगे? वो जब हम ये उपनिषद की विचारधारा को अपनाएंगे और इस उपनिषद विचारधारा को लेके हम कुछ कर्म करेंगे। ये मात्र एक विचारधारा मनन का विषय नहीं होना चाहिए, ये कर्म का विषय होना चाहिए। और इसलिए मैं अपने व्याख्यान को उस मुंडक उपनिषद के वो 2 मंत्रों से समाप्त करना चाहता हूँ जो हमें ये प्रोत्साहित करता है कि उपनिषद रूपी धनुष को उठा के और उसमें आत्मा रूपी तीर को हम लगाएं, जो सतत एक मनन से तेज हुआ हो और अप्रमत्तेन एकाग्रचित होकर हम लक्ष्य के साथ एक हो जाएं, जैसे तीर लक्ष्य के साथ एक होता। ये कार्य हमें करना है। ये महाअस्त्र हमारे पास है जो कि केवल हमारी निधि नहीं है,
समस्त मानव जाति की निधि है, लेकिन इसका प्रयोग करना है। एक धनुष पड़ा है तो उसका कोई लाभ नहीं, लेकिन उसका प्रयोग करके और हम अपने जीवन में, अपने समाज में, अपने देश में और अपने विश्व में इसका प्रचार करें, तभी जाके वास्तव में ये जो प्राचीन सत्य हैं, शाश्वत सत्य हैं, जो हजारों वर्ष से इस देश को, देश की विचारधारा को प्रकाशमान किए हुए हैं, वास्तव में उनका प्रतिबिंब हमारे दैनिक जीवन में होगा। धनुर्गृहीत्वौपनिषदं महास्त्रं शरण उपासान निशितं संधयेत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विधि प्रणवो धनु शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरवत् तन्मयो भवेत्। धन्यवाद।